टाटा स्टील समर कैंप 2024 बच्चों को रोमांचित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। खेल को जीवन के एक तरीके के रूप में बढ़ावा देते हुए टाटा स्टील का खेल विभाग 11 से 31 मई के बीच जेआरडी टाटा स्टील स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में समर कैंप 2024 का आयोजन करने के लिए तैयार है। इस आयोजन का उद्देश्य शहर की युवा पीढ़ी के बीच फिटनेस, कल्याण और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें खेल गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना है। तैराकी, तीरंदाजी, घुड़सवारी, वॉलीबॉल, हॉकी, रोलर स्केटिंग और अधिक जैसे विभिन्न खेल विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा खेल विभाग अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श, मासिक धर्म, स्वच्छता, शोषण और जल योजन पर सूचनात्मक सत्र आयोजित करने को भी योजना बना रहा है इस वर्ष और अधिक, जो इन विषयों में सार्थक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। 21 अनुशासनात्मक ग्रीष्मकालीन शिविर में तैराकी से लेकर घुड़सवारी, क्रिकेट, हॉकी से लेकर रोलर स्केटिंग और अन्य खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। समर कैंप में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप jrdsportscomplex.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। स्विमिंग, जुम्बा, हॉर्स राइडिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 1700 है। वहीं बैडमिंटन और क्रिकेट के लिए 1200, चेस, रोल स्केटर, रोल बॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, फुटबॉल और गोल्फ के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 700 है। और वहीं आर्चरी, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, हैंडबॉल, कराटे, कबड्डी, वॉलीबॉल, योग और हॉकी के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 400 रखा गया है। वॉशकोर्ट भी अभी इनॉग्रेट हुआ है एंड मुझे मालूम है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है कि इसमें क्या नयापन लाए और क्या न्यू इवेंट्स को इंट्रोड्यूस करे समर कैंप में। तो विभूति ने कुछ बताया अबाउट पेरेंटल सेशंस भी होंगे और इनकी कुछ डिस्कशंस चल रही हैं निको जुबली पार्क के साथ और ज़ूलॉजिकल सोसाइटी के साथ भी कि क्या हम कुछ पैकेज डील समर कैंप के दौरान निको जुबली पार्क में और ज़ूलॉजिकल पार्क में भी कर सकें या और कुछ नहीं तो अगर कुछ पैकेज डील नहीं होगी तो डिस्काउंट वाउचर्स बच्चों के लिए वहाँ से आए ताकि अगर बच्चे अपनी फैमिली के साथ जाना चाहें तो उनको डिस्काउंटेड टिकट्स मिल पाएँ दोनों जगह पे। तो वो भी हमारी कोशिश जारी रहेगी। ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि समर्स में तकरीबन 1-1.5 महीने की यहाँ छुट्टी रहती है। तैयारी है और कब ये समर कैंप लगेगा, क्या उद्देश्य है आप लोग का? समर कैंप जमशेदपुर में 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 31 में, 11 मई टू 31 में, और इनाग्रल जैसे अभी सुना हमने 10 तारीख को इनाग्रल होगा, इसमें सबको बुलाया जाएगा। आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, इसीलिए इस प्रोग्राम को हम लोगों ने रखा है आज। तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी है, मोस्टली ऑनलाइन हम चाहेंगे लोग करें ताकि उनको भी सहूलियत रहे, कन्वीनियंट रहे कि आप जितना डिटेल है ऑनलाइन भर दीजिए, मोबाइल फ़ोन पे भी कर सकते हैं, पेमेंट भी डिजिटाइज्ड है। लेकिन अगर कोई फिजिकली भी आके करेगा तो आई एम श्योर इट विल बी एक्सेप्टेड हेयर ऑल्सो। सो दैट इज़ वन। द अदर इज़ दैट लास्ट ईयर जैसे 4000 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो हमारी टीम ने भी पूरी एक उसकी चेकलिस्ट बनाई थी कि क्या ठीक से हुआ, क्या कहाँ पे कमी पेशी रह गई, उसको भी इम्प्रूव किया जाएगा। बट आई थिंक हमारे जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं वो पिछले 1 साल से हमने कुछ ना कुछ और भी अपग्रेड किए हैं। जैसे बैडमिंटन है, नया स्क्वॉश फैसिलिटी शुरू हुआ है, क्रिकेट एकेडमी जे ईरानी क्रिकेट एकेडमी शुरू हुई है, जिसमें मैं थोड़े दिन पहले कीनन गया था तो वहाँ देखा कि लड़कियों की भी कोचिंग चल रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था देख के। एक तरफ लड़के खेल रहे थे, एक तरफ लड़कियाँ खेल रही थी। तो मुझे पूरा यकीन है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि न्यू फैसिलिटीज़ भी ऐड हो रही हैं। दूसरा, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट डिस्कशन कर रहा है निको जुबली पार्क से और ज़ूलॉजिकल पार्क से कि कैसे उसको भी एक हम समर कैंप में पैकेज डील कर सकें। हफ्ता में एक दिन अगर निको जुबली पार्क के लिए रखा जाए हाफ अ डे, या क्योंकि वहाँ वाटर स्पोर्ट्स भी आ गया है, और या फिर हम ज़ूलॉजिकल पार्क के लिए भी एक हफ्ता में एक दिन रखें जिसमें कि जो भी इच्छुक हैं वो जाएं। और अगर यहाँ से समर कैंप से बच्चे जाते हैं तो उनको पैकेज डील में टिकट की भी सस्ता मिलना चाहिए, सेम रेट में नहीं हो, ताकि सबको इंसेंटिवाइज होना चाहिए। तो हम लोग भी चाह रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा और कुछ नया करें। गमरिया में भी समर कैंप लास्ट ईयर हमने शुरू किया था, इस बार फिर से होगा क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ भी रहते हैं, उनके बच्चों को भी छुट्टियाँ हैं।
और सिमिलरली टाटा स्टील में उड़ीसा, कलिंगनगर और मोरामंडली में भी समर कैंप होगा। उद्देश्य क्या रहता है सर आप लोग का? मेन उद्देश्य रहता है कि हेल्थ एंड फिटनेस पे, और इट इज़ नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रन, इट इज़ ऑल्सो फॉर पेरेंट्स। तो इसीलिए कुछ पेरेंट्स के लिए भी प्रोग्राम रखे गए हैं। हम देखते हैं कि गार्डियंस और मदर्स आती हैं, टाइम स्पेंड करती हैं, तो उस टाइम पे उनके लिए भी कुछ रखा जाता है। बट आई थिंक अगर आप ओवरऑल देखें तो एक डेवलपमेंटल नीड रहती है एवरी इंडिविजुअल। बचपन से हमने स्कूल में भी देखा है कि जब आप ये टीम गेम्स खेलते हैं, इंडिविजुअल गेम्स खेलते हैं, तो टीम स्पिरिट आती है, फेलो बीइंग का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रहता है। आप पेशेंस बिल्ड करते हैं, टॉलरेंस बिल्ड करते हैं, बाय द एंड ऑफ द डे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बिल्ड होती है। तो आई थिंक ये सब उद्देश्य है। और समर में हमको भी याद है जब हमारे बच्चे छोटे थे तो हम लोग सोचते थे कि कैसे हम किसी चीज़ में ऑक्यूपाइड रखें, बिकॉज अदरवाइज बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो सुबह से दोपहर तक स्कूल गए, वहाँ से आए तो कुछ खेला, कुछ होमवर्क किया, तो वो बिजी रहते हैं। छुट्टी वाले दिन में सारा दिन वो घर में बैठेंगे तो आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, जो हम लोग बचपन से सुनते रहे। सो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी मेक देम do something which will add to their mental and physical strength. सर जैसे पार्टिसिपेंट्स बढ़ते जा रहे हैं तो किस तरीके से इस बार क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम अब देखिए, इसमें कोई टारगेट तो होना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने आपको जैसे कहा कि पिछले साल 4000 से ऊपर था, मुझे उम्मीद है इससे भी ज़्यादा जाएगा, इसलिए प्लानिंग ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेगी। एक अच्छी चीज़ हुई है कि हर एक स्पोर्ट्स फैकल्टी में इन्होंने डिसाइड किया कि कितनी हमारी कैपेसिटी रहेगी, 500 है, 1000 है, 2000 है, जो भी है। तो एटलीस्ट ये रहेगा कि अगर कहीं पे कुछ ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो उनको कैसे मैनेज करें, क्योंकि नहीं तो बाय द एंड ऑफ द डे हम देखते हैं कि कितने लोग सिलेक्ट हो गए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में हमको नज़र आएगा कि हमारी अगर कैपेसिटी 100 की है तो 50 आए हैं या 110 आ रहे हैं, तो ये लोग भी अपना डिवाइड करेंगे टाइम अकॉर्डिंगली। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब लोग पार्टिसिपेट करें और सेफली पार्टिसिपेट करें। ठीक है सर, राइट, थैंक यू।